सर्च कीजिए, एनाकोंडा लिखिए तो anaconda.com साइट। यहाँ तक पहुँच यस गए मैम। सभी लोग। अब इस पे यस क्लिक मैम। करेंगे इंस्टॉलेशन या गेट स्टार्टेड। गेट स्टार्टेड जाइए, मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मैं नहीं करूँगी। गेट स्टार्टेड में इंस्टॉल एनाकोंडा इंडिविजुअल एडिशन। यहाँ पर पहुँच गए सभी लोग। यस मैम। यस मैम। आप इंडिविजुअल एडिशन पे जाएंगे, देन डाउनलोड ऑप्शन आएगा वहाँ पर। दिख रहा है डाउनलोड ऑप्शन? यस मैम। फाइन, हम अब डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो आपको नीचे वो एनाकोंडा इंस्टॉलर्स आएंगे। इंस्टॉलर्स में आपके पास जो सिस्टम है, आप विंडोज यूज कर रहे हैं, मैक है या फिर लिनक्स है, उसके अकॉर्डिंग फिर आपके पास कितना बिट का आपका सिस्टम है तो उसके अकॉर्डिंग आप उसका वर्जन सेटअप डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, यहाँ दिख रहे होंगे सभी लोगों को तीनों ऑप्शन है। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो आज देखते हैं यार, सभी लोग डाउनलोड कर लें तभी हम स्टार्ट कर पाएंगे। तो मैम हो आप गया डाउनलोड। डाउनलोड हो गया है, फाइन है, आप सेटअप चला दीजिए। सभी लोगों ने डाउनलोड इंस्टॉल कर रखा है, हम स्पाइडर चलाएंगे पाइथन के लिए। और भी आप जुपिटर पे भी काम कर सकते हैं, जुपिटर लैब पे भी कर सकते हैं। ज्यादातर लोग स्पाइडर और जुपिटर पे काम करते हैं। अगर हमें ऑनलाइन करना होता है ज्यादा तो हम जुपिटर रेफर करते हैं। और हाँ बताइए। हेलो हाँ बताइए। मैम। एनाकोंडा मैम लिखने के बाद मैम कहाँ पर जाना है? एनाकोंडा आपने डाउनलोड कर लिया? नो मैम, आप मैंने एक एनाकोंडा एक करके गूगल पे अगर डाला आप सर्च अगर किया है। देखिए एक एक करके पूछेंगे ना तो समझ आएगा, नहीं तो मुझे कुछ क्वेश्चन नहीं समझ नहीं आ रहा। पहले किसने कुछ पूछा था एनाकोंडा के बाद, क्या पूछा था आपने क्वेश्चन? मैम मैंने अभी अभी ज्वाइन किया, आप बता सकती हैं अभी क्या करना था मेरे को सर्च? अच्छा, आप गूगल में जाइए और आप एनाकोंडा सर्च कीजिए। मैं वापस जा रही हूँ, ये मेरा क्रोम ब्राउजर दिख रहा है, इसमें गूगल सर्च दिख रहा है। यस। मैंने एनाकोंडा लिखा हाँ और जी। anaconda.com आया, उस पर क्लिक करेंगे ठीक है, आ गया और मैम। देन गेट स्टार्टेड। आ गया। गेट स्टार्टेड के बाद इंस्टॉल एनाकोंडा। हाँ जी। इंस्टॉल एनाकोंडा पे क्लिक किया तो हमें आ फिर गया। यहाँ देखिएगा डाउनलोड ऑप्शन, डाउनलोड सर्च कीजिए, दिख रहा है स्क्रीन पर? हाँ हाँ। फाइन, आप डाउनलोड कीजिए और नीचे आपके इसमें वर्जन दिख रहे होंगे आपको, विंडो, मैक, लिनक्स हाँ जी। और हाँ दिख बिट्स। रहा तो है। आपके पास जो सिस्टम आपका कंपैटिबल है जिसमें, उसमें आप वो डाउनलोड कर लीजिए सेटअप और ओके उसको मैम। रन कर लीजिए। ओके। जब सारे लोग रन कर लें अपना, जब एनाकोंडा इंस्टॉल हो जाए तो मुझे बताइएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले बेसिक हम ये इंस्टॉलेशन स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सभी को मालूम है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। उसके एप्लीकेशन बहुत सारे हैं पाइथन में, बहुत सारे एरियाज को कवर करता है। रिसर्च में भी लोग काम करते हैं, सिंपल प्रोग्रामिंग भी करते हैं। इट कैन बी यूज्ड टू ऑन अ सर्वर टू क्रिएट वेब एप्लीकेशन। एक ही लैंग्वेज में सारी चीज़ें कवर हो गई, सुपर सेट हो जाते हैं। जैसे हम कभी जावा पढ़ते हैं, स्क्रिप्टिंग अलग पढ़ते हैं, सी प्लस प्लस में सी प्रोग्रामिंग अलग पढ़ते हैं, तो इसमें ऑल हो जाएगा। स्क्रिप्टिंग भी हो सकती है, प्रोग्रामिंग भी हो सकती है, डेटाबेस भी हो सकता है। फिर इसमें फर्दर वेब डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ये थ्योरी है, थोड़ा सा ही थ्योरी है, फिर हम प्रोग्रामिंग करेंगे।
ये सोर्स ओपन सोर्स है पाइथन, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे यूज है, जैसे कि हाँ हेलो हेलो, कोई कुछ पूछ यस रहा था? मैम। कोई कुछ पूछ रहा था अभी? पाइथन का और एडवांटेज क्या है, एक तो ओपन सोर्स है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म में यूज हो जाएगा, और इसका सिंटेक्स बहुत इजी है। अगर आप लोगों ने लैंग्वेजेस पढ़ रखी है, सी पढ़ी होगी या सी प्लस प्लस, तो जितना स्टार्टिंग लैंग्वेजेस का सिंटेक्स बहुत कॉम्प्लेक्स है। सी में आपको सब डेटा टाइप में पर्टिकुलर उसका जैसे %d इंटीजर के साथ देना पड़ेगा, ये सब बहुत सारी चीज़ें याद रखने की होती है। %f देना पड़ेगा। फिर सी प्लस प्लस में वो थोड़ा और इजी हो गया, ये सारी चीज़ें हट गई। पाइथन में सिंटेक्स और इजी है, जस्ट सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज है जैसे लिखा हुआ है। तो जैसे है तो ये एडवांस लैंग्वेज, बट सिंपलर है देन सी प्लस प्लस, जावा, आपने जितनी भी लैंग्वेज पढ़ी होंगी। तो जैसे यहाँ पे एक प्रिंट सिंटेक्स है, ये पाइथन में हम रन करेंगे। मैं स्पाइडर पे जाती हूँ अभी, ये स्पाइडर ओपन ही है। इसमें आप क्या करेंगे, फाइल सिंपल कोड लिखेंगे, जैसे मैंने प्रिंट हेलो वर्ड लिखा हुआ है। इसमें देखिए कोई सेमी कोलन नहीं है, सिंपल प्रिंट लिखा है, प्रिंट कराना है और उसके अंदर जो भी आपको लिखना है वो लिख दिया। इसमें अब प्रोग्राम रन करने के स्पाइडर में दो तरीके होते हैं। पहले तो इसे सेव करेंगे, तो फाइल आप सेव एज जाएंगे और या तो py से सेव करेंगे या फिर ऑलरेडी पाइथन सपोर्टेड टेक्स्ट फाइल में ऑप्शन आ जाएगा, ये देखिए। क्या हुआ, आवाज कट रहा है? मैम डॉट पाइथन, पी वाई से। हाँ, या फिर ये इसमें ऑलरेडी डायरेक्ट आ जाएगा पाइथन फाइल्स। ये मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा इसमें, जिसमें मैंने ऑटोमोबाइल नाम दिया, एंड इसमें नेक्स्ट ऑप्शन है सेव एज टाइप सपोर्टेड टेक्स्ट फाइल में पाइथन फाइल्स दे दिया। तो आपको कोई एक्सटेंशन लगाने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप py कर देगा। ठीक है, मैं इसको स्पाइडर में ही सेव कर रही हूँ, जैसे मेरे पास सी में स्पाइडर है। आप अगर सिंपल कोड रन कर रहे हैं ना, तो आप कहीं भी सेव कीजिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जैसे मैंने अभी और भी काम किया है, वो डेटाबेस का काम किया, उसमें मेरा डेटा फाइल जो एक्सेल CSV फाइल रहता है वो सेम ड्राइव में रहता है, तो वो एक्सेस करना ईजी रहता है, तो मैं उसको इसी में सेव कर लेती हूँ। अब ऑलरेडी सेव था तो ये रिप्लेस मांग रहा है, जैसे मेरे पास ये कुछ और डेटा पे काम किया था मैंने, तो इसमें मैंने CSV फाइल वगैरह यूज़ की थी, वो सेम ड्राइव में रखी थी। CSV फाइल मालूम है आप लोगों को? CSV जैसे एक्सेल फाइल होती है, वैसे CSV फाइल होती है, तो वो सेम ड्राइव में रखी थी, इसीलिए मैंने प्रोग्राम भी उसी ड्राइव में सेव किया। अब हम पाइथन में जो प्रोग्राम रन करते हैं, आपको यहाँ एक ट्राइंगल सिंबल दिख रहा होगा, ये रन करने के लिए ग्रीन कलर का, मेरी स्क्रीन पे ग्रीन है, शायद अब नेक्स्ट वर्जन जो आ रहा है ना पाइथन, वो ब्लैक स्क्रीन आ रही है, तो वाइट बटन भी हो सकते हैं। यस मैम। तो ये रन करने के लिए ये क्या करेगा, ये पूरा कोड रन करेगा। लेकिन यहाँ स्पाइडर में एक स्पेशल फीचर और है, वो बहुत अच्छा फीचर है कि हम सिलेक्टिव रन भी कर सकते हैं। जैसे मैंने बहुत अलग अलग कोड लिखा है, एक साथ डिफरेंट कोड मिक्स करके लिख दिए, तो मैं पर्टिकुलर लाइन सिलेक्ट करके भी रन कर सकती हूँ। वो कैसे करेंगे, लाइन सिलेक्ट किया जैसे मैंने अभी किया, और फिर एक ब्लैक सिंबल दिख रहा है, एक रेक्टेंगल और एक ट्राइंगल मिक्स है, ये मेरा कर्सर है, यहाँ पर दिख रहा है सब लोगों को कर्सर, ब्लैक कलर Yes, का ma'am. सिंबल है, इस पे क्लिक किया तो पर्टिकुलर लाइन रन होगी। तो मैंने सिर्फ हेलो वर्ड लाइन रन की, तो यहाँ पर कंसोल पर ये लिखा आ गया प्रिंट हेलो वर्ड, तो पर्टिकुलर कोड रन हुआ इसमें। आगे चलें क्या, या फिर आप लोग का भी जब आप लोग स्पाइडर इंस्टॉल कर लें तो आगे प्रोग्राम